जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग सभी बच्चों के लिए है। माता पिता सभी चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में क्या करेंगे, सफल होंगे या नहीं होंगे, धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। तो मैं आज आपको शास्त्र सम्मत बात बताने वाला हूं, जिससे ये 100% बिल्कुल ये ध्रुवांग सत्य है कि अगर इन बातों को आप अपने बच्चों को अपनवाते हैं, मतलब वो क्रियाकलाप में ढालते हैं, तो आपका बच्चा आने वाले समय में एक सफल व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति और एक महान व्यक्तियों में गिना जाएगा। इसकी फुल गारंटी है, क्योंकि पहले बीज बोया जाता है और जिस प्रकार बीज बोई जाती है, बीज बोने के बाद अगर आदमी अपने मतलब जिम्मेदारी को खत्म कर ले तो फसल नहीं पा सकता। जिम्मेदारी कब तक रहती है? जब तक कि फसल कट के और सब दाना अंदर न आ जाए घर में सुरक्षित। तो इसी तरह बच्चे हैं, उनका जीवन जन्म से नहीं कि जन्म हो गया काम खत्म, हमने स्कूल में डाल दिया काम खत्म, नहीं। स्कूल में डालने के बाद भी माता पिता की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनको अगर माता पिता अगर ढंग से पूरा करें तो विश्वास मानिए कि कोई भी बच्चा संसार का, चाहे लड़का हो लड़की, दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि शास्त्र सम्मत काम करने से आदमी के जीवन में प्रकाश आता ही आता है। ये 100% सत्य है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लक्ष्मीवान तो बनना चाहते हैं या लड़कों को बनाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी के स्वरूप को हम खुद ही नहीं जानते, है ना। तो उनको क्या समझाएंगे? उनको यही बताएंगे कि नौकरी कर, पढ़ लिख, ये कर, कोटा जा, यहाँ जा, वहां जा। तो मेरे हिसाब से हालांकि अच्छे अच्छे धनवान शून्य हो गए, कोटा जाने वाले भी आधे फांसी लगा लेते हैं, आधे पता नहीं क्या क्या सब न्यूज आप लोग भी सुनते होंगे। तो कहीं भी सॉल्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी सलूशन नहीं है, सलूशन आपके पास ही है। अब उस सलूशन का हम एक क्रम बाय क्रम समझते हैं। बच्चा जन्म लेता है, हालांकि हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार कहे गए, तो चलो मान लीजिए हम नहीं जानते कि गर्भाधान संस्कार क्या है, कि फलाना संस्कार क्या है। तो जन्म के बाद तो ये जानते हैं, सभी कोई जानता है कि जन्म के बाद मैं जो बताने वाला हूं सबके लिए आसान है। और इन क्रियाकलापों से आप अपने जीवन को विधन्न बना सकते हो, और बच्चे को तो गारंटी है, क्योंकि बच्चा तो प्रारंभिक स्थिति से बिल्कुल निर्मल होता है, उसमें कोई मल होता ही नहीं। तो संसार में आके जैसे क्रियाकलापों को देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है, उसी प्रकार उसकी चित्तवृत्ति होती है और उसी प्रकार उसका विकास होता है। अब माता पिता में सबसे बड़ी कमी क्या है? हम सिर्फ बच्चों को ये घोंसते हैं दिन रात, पढ़, देख बगल का बच्चा डॉक्टर हो गया, बगल का बच्चा इंजीनियर हो गया, बगल का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, बगल का बच्चा फलाना बन गया। लेकिन हम उनके जो व्यक्तित्व है, जो उनका प्रमुख गुण है, जिस पर वो अच्छे समाज, अच्छा देश, अच्छा घर, अच्छा परिवार का निर्माण कर सकते, उस पर कतई ध्यान नहीं देते। हम धन की प्रधानता करते हैं। और जबकि ये भी बात सत्य है कि एक अच्छा व्यक्तित्व का आदमी धनी कम भी हो फिर भी उसके सभी काम आसानी से बन जाएंगे, और धन वाले से ज्यादा उसकी इज्जत, वैभव, संपदा सब उसके पास होगी। तो ऐसे क्या काम है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं अपने जीवन? विश्वास मानो आप, जैसे मैं रामायण की ही बात कर रहा हूं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नावहि मात पिता गुरु माथा। जब परमात्मा जो इस सृष्टि को संचालित करता है, जिसके भ्रकुट विलास सृष्टि लय हो, जिसके भ्रकुटी तयन करने मात्र से पूरे संसार में लय आ सकता है, वो त्रिभुवन पति जब माया मतलब मनुष्य रूप में अवतार धारण करते हैं, तो उन्होंने बताया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल श्री राघव जगते थे, राम जी, और माता पिता और गुरु का पैर पड़ते थे। आज ये सिखाया ही नहीं जाता। छोटे से बच्चों को कहे बुलाया जाएगा स्पून, एप्पल, फलाना, फक्कड़, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि सीताराम को अब उसको दिखाएं कि हम माँ बाप का पैर ऐसे पढ़ते हैं, तो पैर पढ़ने वाला तो प्रणाम, बाय डैड,
अना अना मतलब कहना चाहिए कि अनावश्यक चीजों को उसके ऊपर भर दिया जाता है। आजकल की माताएं क्या है, 6 महीने का बच्चा नहीं हुआ, वो रोने लगा, उसको मोबाइल धरा देते हैं, रखा देंगे, वो मोबाइल देख के चुप हो गए। अरे उसकी चित्रवृत्तियां इतनी कोमल है, उस मोबाइल में वो लाखों बार मर्डर देख सकता है, कुछ और अन्य काम देख सकता है, तो उसके जो मनोवृत्ति में वो चीज छप रही है, फिर उसी का वो रिजल्ट निकालेगा, है ना। मोबाइल बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत अच्छी चीज, पर माँ बाप की निगरानी में होना चाहिए। तो पहला काम तो हुआ कि माता पिता गुरु नामई माथा, प्रातः काल बच्चों को प्रातः जगाइए, आप खुद जगिए, आप खुद अपने माता पिता का पैर पड़िए, गुरु को प्रणाम कीजिए, वो देखेगा वो भी करेगा। ये बिल्कुल बात गठान बांध लीजिए, ब्रह्मलेख है कि अगर आप ऐसा अपने बच्चों को कराते हैं तो 100% वो सफल व्यक्ति में गिना जाएगा, और 10-20 लाख उसके नाम को व्यक्ति अच्छे से लेंगे, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं बालक को। फिर वो जैसे जैसे कुछ बड़ा होते जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप ये जो आज के मतलब जैसा अपना संस्कार है, समय है, उस हिसाब की शिक्षा मत दीजिए। आप एप्पल सिखाइए, स्पून सिखाइए, लेकिन जब मनोवृत्ति कोमल है उसमें सीताराम सिखाइए। जड़ में अगर सीताराम आ गए, जड़ में उसके संस्कार बैठ गया, तो एप्पल मेप्पल सब अपने आप आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के पढ़े हुए हैं, अच्छे अच्छे अंग्रेज फैलते उनके यहाँ, क्योंकि वो संस्कार के धनी थे। हम अपने बच्चों पर संस्कार का बोझ बिल्कुल नहीं लादना चाहते, ये ABCD और एप्पल मेप्पल का बोझ लाद देते, डैड माम, इनका कोई अर्थ ही नहीं, ये सब असर डालते हैं। फिर दूसरी बात, पहली बात तो हो गई प्रातः काल उठना, माता पिता का पैर पड़ना, गुरु को प्रणाम करना। पहले के पूर्वज चाहे वो 12 बजे नहाते, पहले के आदमी 12 बजे स्नान करें तब भी एक लोटा पानी सूर्य को देते थे, आज कोई प्रथा ही नहीं है। श्री रामचरितमानस को मतलब वृद्ध महिलाएं पढ़ती थी, आज युवा वर्ग से कोई मतलब ही नहीं। चिंतन भगवान का वो करती थी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने बच्चों को अगर ये नहीं सिखलाते, तो देखिए धन कमाना एक अलग प्रक्रिया है, और उस धन का आप सुख नहीं भोग सकते, न वो लड़का भोग सकता। कहते हैं ना कि पैसे से बेड खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। नींद आपको तभी आएगी जब उस भगवान के प्रति आपका प्रेम होगा। बहुत ऐसे आदमी हैं कि जिनकी आमदनी तो करोड़ों में है, लेकिन उनका व्यय भी अरबों में है, वो माइनस में ही रहते। तो पैसा मायने नहीं रखता, बात विश्वास मायने, हर जगह मायने नहीं रखता। मतलब सबसे पहले वो व्यक्तित्व का धनी हो। और जब आप उसको बच्चे को ये सिखाएंगे कि श्री रामचरितमानस, श्री सीताराम, सूर्य नारायण को नहवाना, ज्यादा उसको फंसाना ना हो, उसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूं। पर आप इसके ऊपर मात्र उसको आधा घंटा प्रातः काल लगाइए, माता पिता का आप खुद पैर पड़िए, है ना। ग्रामीण इलाके में अगर गौ माता रखते हैं, नहीं रखते हैं तो रखिए, उसका मतलब उसको महात्म बताइए, रामायण की कथा सुनाइए उसको कि राम जी का ऐसा जीवन था, भरत जी का ऐसा जीवन था, है ना, शत्रुघ्न का ऐसा जीवन था, लक्ष्मण का, माता सीता का ऐसा जीवन था, उसके अंदर प्रभाव पड़े, है ना। तो हमको ये टाइम ही नहीं है, जब टाइम नहीं है तो वो अपना पौधा है, विकास करेगा अपने हिसाब। उसमें कीड़े भी, जैसे मान लो फसल में कीड़े लग जाते, नहीं ध्यान दोगे कीड़े लग गए, नष्ट हो गई फसल। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज की शिक्षा गलत है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री सीताराम, श्री रामचरितमानस में वर्णित जितने कर्म है, अगर इसके बिना ये शिक्षा लेते हो तो पूर्णतः गलत है। अब आज हॉलीवुड बॉलीवुड का जमाना है, वो नंगा पुंगा भागते हैं, उन्हीं को बच्चे हमारे देखते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं, उनको तो इसका पैसा मिलता है। चाहे समाज भ्रष्ट हो, चाहे न ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं एक्टर और एक्टर्स कि आप देख के मतलब शर्म आती है, और वही कल्चर पूरे भारत में फैला रहे हैं। इसका विरोध कोई कर नहीं वाला। तो मैं कहता हूँ विरोध करना ठीक है, अपने बस में नहीं, तो अपने बच्चों को सुधारना अपने बस में है। उनको आप मर्यादित ढंग से जीना सिखाइए, मर्यादा सिखाइए, है ना।
तो आराम से आपके बच्चे सुधर जाएंगे। तो फाइनल बात ये है कि आप 3-4 बातों का प्रमुख अगर बच्चों को अपने मतलब जब से वो बोलना शुरू करे, स्कूल मतलब जब तक उसकी शिक्षा दीक्षा लगभग 21 साल तक, 21 साल छोड़िए, आप उसको ढालने के लिए 12-15 साल तक अगर ढाल देते हो, चलता रहेगा। पहला काम, सूर्योदय के पहले उसको आप जगाइए, माता पिता का पैर पड़िए, आप दूरी रहते हैं तो वहां से आप उसको दिखला के बताइए कि माता पिता को हम नमन करते हैं, यहाँ से वो भी नमन आपका करना लगेगा। गुरु को आप प्रणाम कर बताइए, मतलब जब बैठिए, आप इसके लिए समय लेना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा पूरा परिवार बैठिए, उसमें चिंतन करिए, राम जी का चरित्र, भगवान मैया सीता का चरित्र, ये सब चिंतन करिए, वो असर पड़े उनके ऊपर, है ना। श्री रामचरितमानस का पाठ करना सिखाइए। सूर्य नारायण को जो व्यक्ति, जो बालक या बालिका, जो पुरुष एक लोटा जल अगर चढ़ाता है, उसके बहुत सारे काम बन जाते हैं। गौ माता की सेवा अद्भुत है, कितने कई ऐसे प्रमाण हैं कि महाभिखारी थे, मात्र गौ माता की सेवा से आप बहुत मतलब अरबपति में। तो गौ माता अगर गांव में है तो गौ माता की सेवा उसको भी सिखाइए, आप भी करिए, देसी गौ माता रखिए, इस पर जोर दीजिए। तो अगर ये 5 प्रमुख काम हैं, सूर्योदय के पहले जगना, माता पिता गुरु का नमन करना, श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना, श्री सीताराम सीताराम 15-20 मिनट कहना, है ना, और इनके साइड इफेक्टों को बताना जो मतलब समाज में संस्कार में चल रहे हैं, तो आपका बच्चा व्यक्तिगत, मैं कहता हूं कि 100% श्योर सफल व्यक्ति होगा। सुबह बिस्तर में उठता है, आप भी उसके साथ नाम लीजिए बढ़िया, 10 मिनट बिस्तर में सीताराम 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 सीताराम, मुझसे लिखवा के ले लीजिए आप। मैं मतलब अगर ये बात सिद्ध ना हो तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आप करवाइए ऐसे बच्चों को, 21-22 साल तक अगर वो इस तरह का जीवन जी जाए तो उसका आगे का जीवन राजा जैसा ना हो, तो आप कहिएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप बच्चों को ये शिक्षा देकर अपने माता पिता की पूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए उसका जीवन मंगलमय बनाएंगे, अपना जीवन मंगलमय बनाएंगे। जय सीताराम।